एक बार की बात है, एक गांव में कैलाश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। कैलाश मजदूरी करके पैसे कमाता था और जितना उसके पास था उसमें खुश रहता था। एक दिन कैलाश को एक विचार आया। अब तक मैं अपने परिवार का पालन पोषण कम आय से करूंगा। अगर मुझे छिपा खजाना मिल जाए तो जिंदगी भर आराम से रह सकता हूँ। लोग कहते थे कि उस गांव के पास एक जंगल में भूत रहते थे। कैलाश को भी ये बात पता थी। उसने उन भूतों से दोस्ती करके अरबपति बनने की सोची। एक दिन वो सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कैलाश ने एक बरगद का पेड़ देखा। इतना बड़ा बरगद का पेड़ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसे बरगद की झूलती एक जड़ से उल्टा लटका एक भूत दिखा। कैलाश ने ऐसे दिखाया कि उसने उस भूत को नहीं देखा और वहीं एक चट्टान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो वो भूत कैलाश के पास आई। ऐ आदमी, तुम रोते क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं दूर करूंगी। मेरा परिवार इतना बड़ा है और मेरी कमाई बहुत कम। परिवार कैसे पालूं? मुझे तुम्हारी हालत से सहानुभूति है। ऐसा कहते हुए भूत ने हवा में हाथ चलाकर एक घड़ा भर सोना बना डाला और कैलाश को दे दिया। ये घड़ा भर सोना ले लो और पूर्व दिशा की ओर चलो। अगर तुम्हें आगे मदद की जरूरत पड़ी तो इस बरगद के पेड़ के पास बिना झिझक चले आना और मुझसे मिलना। कैलाश बहुत खुश हुआ और उसने वो घड़ा ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे 2 भूत और मिले। उन्होंने कैलाश से वो सोने का भरा घड़ा छीन लिया। भूत जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अगर इस सोने के घड़े को तुम ले जाकर खुश रहोगे तो हमसे देखा नहीं जाएगा। तुरंत वो घड़ा एक मिट्टी के घड़े में बदल गया और सोने के सिक्के ईंटों में। दोनों भूतों ने कुछ देर कैलाश को उसके आसपास घूमकर चिढ़ाया और फिर चले गए। कैलाश दुखी हो घर चला गया। अगले दिन उसका काम करने का दिल नहीं हुआ और वो फिर जंगल गया। वो उस बरगद के पेड़ के पास गया और उस भूत से मिला। उसने भूत से सारी बात बताई और सोना सारा गवा दिया। तो भूत बोली, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भूत ने फिर सोने के सिक्कों से भरा घड़ा बनाया और कैलाश को दिया। इस बार तुम दक्षिण दिशा में जाओ। कैलाश भूत के बताए अनुसार दक्षिण दिशा में चलने लगा। कुछ दूर चलता गया। उसके बाद वही 2 भूत जिन्होंने उसे चिढ़ाया था फिर उसके सामने आ गए और बोलने लगे, तुम कितने खुशनसीब हो। उधर देखो, वो उल्लू कितना अच्छा है। दोनों भूत जोर से हंसे। तुरंत कैलाश के हाथ में वो सोने से भरा घड़ा उल्लू में बदल गया। कैलाश ने डर के उसे दूर फेंक दिया। तुरंत वो भूत गायब हो गए। अगले दिन कैलाश फिर उस बरगद के पेड़ के पास गया। उस भूत से मिलकर उसने सारी बात बताई। दक्षिण दिशा में जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे सोना नहीं मिला। भूत को दया आई और बोली, तुम चिंता मत करो। ने उसे एक और सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया। इस बार तुम पश्चिम दिशा में जाओ। तुम हर बार जिस दिशा में जाने को कहती हो मैं उसी दिशा में जाता हूँ, नुकसान होता है। इस बार घर वापस जाऊंगा। बरगद के पेड़ की भूतनी ये बात सुनकर गुस्सा हो गई और बोली, मैं परेशानी में लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसी तरह ये शैतान भूत जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को खुश देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनसे बचने के लिए ही मैं तुम्हें हर बार अलग अलग दिशा में जाने को कहती हूँ। लेकिन वो पता लगाकर भी तुम पर हमला कर देते हैं। इसीलिए और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। कैलाश ने सोने के सिक्कों का घड़ा लिया और पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, वो दोनों भूत फिर आए और सारे सोने के सिक्कों को राख में बदल दिया और फिर गायब हो गए। लेकिन इस बार कैलाश आगे नहीं बल्कि पीछे गया और उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर उन 2 भूतों के साथ वो वाला भूत भी था जो उसकी मदद कर रहा था। कैलाश ने सोचा, एक भूत सोने के सिक्के देकर सहानुभूति दिखा रहा है और बाकी 2 भूत उन्हें गायब कर मेरा मजाक बना रहे हैं। और उसे एक बुजुर्ग की कही बात याद आई, लालच दुख देता है, मेहनत से कमाया पैसा ही बाकी रहता है।
कैलाश को 3 दिन काम पर ना जाकर वक्त बेकार करने का बेहद अफसोस हुआ। फिर उसने उस बरगद के पेड़ के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने और कड़ी मेहनत का रास्ता चुना और अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। वो बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी ही उनका घर थी। घर में कमाने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए उस औरत को दूसरे घरों में काम करके पैसा कमाना पड़ता था और इस तरह वो अपना घर चलाती थी। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई। इस वजह से उसकी बेटी को उसकी माँ की देखभाल के साथ दूसरी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेनी पड़ी। सब उसे मोनी कहकर बुलाते थे। मोनी एक बहुत फुर्तीली और आकर्षक लड़की थी। वो अपनी माँ के घर से बाहर जाने पर घर के सारे काम निपटाती थी। जब उसकी माँ बीमार पड़ गई तो वो पैसे कमाने बाहर निकली। उसे नहीं पता था कि क्या करे और गांव से दूर एक जंगल चली गई। वहां उसने ईंधन की लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें एक बंडल में बांधा और गांव में बेच दिया। उससे मिला पैसा उसने माँ के इलाज में खर्च किया। उस जंगल में एक बरगद के पेड़ पर 2 भूतनियां रहती थीं। एक दिन एक साधु जो वहां से गुजर रहा था, उसने उन्हें एक बात कही। अगर तुम भले लोगों की मदद करोगी तो इस भूतिया जिंदगी से छुटकारा पाकर मनुष्य बन सकती हो। उन्होंने उस साधु की बात पर भरोसा किया। तब से दोनों भूतनियां भले लोगों का इंतजार करने लगी। भूतनियां मोनी को रोज ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठे करते देख रही थीं। भूतनियों ने उसकी मदद करने की सोची। दोनों ने अलग अलग तरीकों से उसकी मदद करने की योजना बनाई। फिर एक दिन बड़ी भूतनी छोटी भूतनी से बोली, अब वो लड़की आने वाली है, वो यहाँ आकर लकड़ियाँ इकट्ठा करेगी और मैंने सोच लिया है कि उस लड़की की मदद करके इस भूतिया जिंदगी से छुटकारा पा लूंगी। क्या मुक्ति पाने के लिए इतना करना काफी है? फिर तो मैं भी उस लड़की की मदद करके एक मनुष्य बनूंगी। इसके बाद दोनों भूतनियों ने ईंधन की लकड़ियां इकट्ठी की और लड़की के आने से पहले उनके बंडल बना के रख दिए। जब मोनी ने आकर वो बंडल देखे तो सोचने लगी, यहाँ तो ईंधन की लकड़ी के बंडल बने रखे हैं। लगता है किसी ने मुझसे पहले ही आके सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। ऐसा सोचते हुए उसने पेड़ों के आसपास अच्छी तरह देखा। उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। इससे मोनी को बड़ी निराशा हुई और खाली हाथ घर वापस जाना पड़ा। घर पहुंचकर मोनी ने खूब सोचा। उसे लगा कि अब लकड़ी इकट्ठा करके पैसा कमाना मुश्किल होगा। कोई और भी वहां लकड़ी इकट्ठी करने आता है। फिर उसने पैसे कमाने का कोई और तरीका सोचना शुरू किया। जब मोनी गांव की गलियों में दूसरा कुछ काम तलाशने के लिए घूम रही थी, उसने एक बूढ़ी औरत को फूलों को धागों में पिरोकर माला बनाते देखा। उसके पास रखी एक डलिया में ढेर सारे फूल थे। बूढ़ा जाने की वजह से उस औरत को माला की गांठ बांधने में दिक्कत हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मोनी ने देखा तो उसके पास गई और बोली, इतना परेशान क्यों हो रही हो दादी? मैं फूलों की माला में गठान लगा दूंगी। बदले में तुम मुझे जो भी थोड़े बहुत पैसे देना चाहो दे देना। उसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत बड़ी खुश हो गई। ठीक है, अगर तुम माला में गठान लगाकर उन्हें बाजार में बेचोगी तो मैं तुम्हें कुल कमाई का आधा दूंगी। मंजूर है? उसने मोनी को फूल पिरोना सिखाया और घर के काम निपटाने अंदर चली गई। मोनी ने फूल पिरोकर माला बनाना शुरू कर दिया। मोनी के जंगल ना आने से भूतनियों को समझ आया कि लड़की को पहले दिन की गई उनकी मदद समझ नहीं आई। उन्होंने उसकी एक बार फिर मदद करने की सोची और अदृश्य होकर मोनी को खोजने लगी। मोनी को एक घर के सामने बैठ फूल पिरोकर माला बनाते देख वो उसके बगल में मदद करने बैठ गईं। जैसे ही मोनी एक फूल डलिया से निकालती, भूतनी दूसरा एक और फूल डलिया में डाल देती। इस तरह मोनी ने एक लंबी सी माला तैयार कर ली। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत बाहर आई और ये देखकर कि डलिया में पहले ही जितने फूल अभी भी रखे हैं, बोली, तुमको माला के लिए फूल बांधना नहीं आता है क्या? डलिया में से एक भी फूल का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
अब तक तुम क्या कर रही थी? अपने नाखून चबा रही थी क्या? बुढ़िया ने जोर से डांटा। तब मोनी ने उससे कहा, ओहो नानी, इधर तो देखो, मैंने इतनी बड़ी माला बना ली है। मोनी ने एक बड़ी सी माला दिखाई जो उसने बनाई थी। बूढ़ी औरत ने माला देखी और फिर से डलिया में नजर डाली। डलिया के फूल जरा भी कम नहीं हुए थे। ये क्या, तुमने इतनी बड़ी माला बना ली, लेकिन डलिया में फूल तो उतने के उतने ही हैं। अजीब बात है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम चुड़ैल तो नहीं हो लड़की? अच्छा, जितनी बना दी ठीक है, काम बंद करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भूतनियों की मोनी के लिए दूसरी बार की हुई मदद भी नाकामयाब रही। फिर मोनी ने मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचने की सोची। मोनी का पिता जब जिंदा था तो मिट्टी के खिलौने बनाकर और बेचकर पैसे कमाता था। उसके ना रहने के बाद से सारे खिलौनों के साँचे बेकार पड़े थे। मोनी कुछ मिट्टी लेकर आई और उस पर थोड़ा पानी डालकर अपने घर के सामने खिलौने बनाने बैठ गई। छोटी भूत इस बार भी मोनी की मदद करना चाहती थी। वो भूत एक तोता बन गई और उस गांव के जमींदार के घर गई। वो उस घर के मंदिर में रखी एक मूर्ति के पीछे रखा हीरा चोंच में उठा के ले आई और मोनी की इकट्ठी की हुई मिट्टी में डाल दिया। मोनी जब वहां आई तो गीली मिट्टी में हीरा नहीं देख सकी। उसने मिट्टी को उस सांचे में भरा, एक हाथी का खिलौना बनाया और उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। फिर उसने उस पर रंग किया और बेचने के लिए गांव के बाजार गई। जमींदार के बच्चों द्वारा हाथी का खिलौना मांगने पर वो जमींदार के घर गई। जमींदार ने उससे वो हाथी 1 रुपए में खरीद लिया। उस वक्त उनके घर में सब भागा दौड़ी में थे। वो हीरा गुम जाने से जमींदार बहुत परेशान था। उसने अपने घर के सारे नौकरों की तलाशी ले डाली थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसे हीरा नहीं मिल सका था। इसी बीच जमींदार के बच्चे हाथी के खिलौने के लिए आपस में लड़ने लगे। जब उन्होंने उसे 2 तरफ से खींचा तो वो जमीन पर गिरकर टूट गया। उसके एक हिस्से से वो हीरा बाहर आया। तब जमींदार ने मोनी को बुलाया और पूछा, सुनो जरा, ये हीरा कहाँ से मिला है तुम्हें? मोनी वापस मुड़ी और बोली, काका, मुझे इस हीरे के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो पिछले 2 दिन से ये हाथी के खिलौने बना रही थी। जमींदार को मोनी की मासूमियत से दिए जवाब पर भरोसा हुआ और उसने मोनी को एक उपहार दिया। बाद में मोनी बड़ी निपुणता से खिलौने बनाने लगी और अच्छी कमाई करते हुए आराम से अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन वो 2 भूतनियाँ, उन्हें अपनी इस भूतिया जिंदगी से छुटकारा नहीं मिल सका। वो यही कहती घूमती रहीं, हमने बिना जरूरत अपनी जिंदगी में कई बुरे काम किए और भूत बन गईं। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी। और वो फिर उदास हो गईं। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।